शिक्षा विभाग डॉक्टर बी राजेंद्र सर और अन्य सम्मानीय अतिथिगण, शुभ कल्याण आरोग्य धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। मिटता है अंधेरा रोशनी के आगोश में, जले अंधकार ऐसी रोशनी की तलाश करो। जीतता है दृढ़ता संकटों के बाढ़ से, विजयी बनी ऐसी दृढ़ता की तलाश करो, ऐसी दृढ़ता की तलाश करो। और दीप प्रज्वलन के साथ इस MOU हस्ताक्षर कार्यक्रम का बहुत ही शुभ क्षण है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और अब मैं समझौता ज्ञापन पर आशिया निगार, नेहा कुमारी, रिया कुमारी, नंदिनी शेखावत, मुस्कान कुमारी, कोमल कुमारी, मानवी, नंदिनी शेखावत के बाद मुस्कान कुमारी, कोमल कुमारी, मानवी, साक्षी फट हो रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी ढंग से सर ये आई एम ओनली जस्ट 2 वीक्स ओनली ओल्ड इन द डिपार्टमेंट, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ये कार्यक्रम के बारे में मालूम है। जैसे माननीय मंत्री महोदय और सारे जो पदाधिकारी लोग बहुत अच्छे ढंग से इसको ऑर्गेनाइज किए हैं। तो जो हमारे जो संस्थाएं हैं, जो NGO है, उनके द्वारा ये जो आज MOU साइन किया गया है, इसका बहुत दूरगामी परिणाम रहेगा, बहुत अच्छा है हमारे बिहार के बच्चों के लिए। तो मैडम यू मे नॉट एग्री विथ मी, या कुछ हम लोगों का जो अनुभव रहा है, हमारा भी 30 साल नौकरी हो गया है, NGO के बारे में थोड़ा सा कुछ नकारात्मक भावना कहीं कुछ लोगों के चलते इस तरह का निकला था। लेकिन अभी बहुत सारे जो इन लोग अपनी निस्वार्थ भावना से, अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना पैसा लगा के हमारे बिहार के बच्चों के लिए करना बहुत ही हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक। मैं आप लोग पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये सिर्फ MOU साइन करने से ही नहीं, अभी इसके बाद इसका आगे ले जाना है, इसका प्रभाव दिखना चाहिए। अभी जो ट्री प्लांटेशन फॉर एग्जाम्पल, इसमें ट्री फाउंडेशन है और उसके कोलगेट पामेलिव का जो है वो जाकर हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, इसका मॉनिटरिंग हो, इसका इम्पैक्ट रहे। उसके बिना हम लोग सिर्फ MOU तक साइन करने तक ही सीमित नहीं रहे। जैसे कि पहले जो अजय यादव जी ने बताया, बहुत बिहार गवर्नमेंट द्वारा बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा और माननीय शिक्षा, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपके अनुभव आने वाले दिनों में बहुत अच्छे रहेंगे बिहार में। ये एक महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा बिहार में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से सूबे की बागडोर संभाली है, उनका ध्यान शिक्षा पर बहुत था। आपको ठीक ही बताया गया कि 72,000 करोड़ से बजट है, लेकिन इसके पीछे जो सोच है, उनका मानना है और हमारी सरकार का मानना है कि समाज में जो अंतिम पायदान पर जो भी परिवार है, जो भी छात्र है, छात्राएं हैं, उनका खजाने पर, सरकारी खजाने पर पहला हक है। चाहे वो शिक्षा की स्थिति हो, स्वास्थ्य की स्थिति हो, या किसी भी आपदा की स्थिति हो, किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट सिचुएशन हो, उनका हक पहला होता है। और इसी सोच के कारण सबसे ज़्यादा तवज्जो शिक्षा विभाग को दी गई है पिछले 20 सालों में। साथ ही हम लोगों ने कोशिश की कि शिक्षा के स्तर को
ऊंचा किया जाए और बहुत सारे स्कीम्स प्रोग्राम्स लाए गए। बच्चों के बीच नियुक्तियां की गई। आप इसी से समझ सकते हैं कि वर्ष 2005 में करीब 1 लाख शिक्षक थे, आज सिर्फ स्कूल में करीब 6 लाख शिक्षक हैं। स्कूलों में वर्ष 2005 में एक बजट था करीब 4,000 करोड़ का, आज 70,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट है। स्कूल में 1,78,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, 76,000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं। और जो मध्याह्न भोजन है, जिसके डायरेक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, खुद समझते होंगे कि जब 1 करोड़ 9 लाख बच्चों को प्रतिदिन मध्याह्न भोजन मिड डे मील कराना हो तो कितना बड़ा व्हाट ए ह्यूमंगस चैलेंज इट इज, वो हमें डेली कराना है। तो इस तरह के हम लोगों ने काम किए हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बिहार में जो हायर एजुकेशन के लिए है वो 4 लाख बच्चों को फ़ायदा कर रहा है, लेकिन हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि ज़ीरो क्रेडिट, बिल्कुल नो इंटरेस्ट स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे जो पैसे मिलेंगे आपको, 4 लाख हो 2 लाख हो, उस पर किसी भी छात्र छात्राओं को हायर एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट ब्याज देने की आवश्यकता नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान में पहला राज्य है जहाँ इस तरह की व्यवस्था हायर एजुकेशन में दी गई। उसी तरीके से चाहे मुख्यमंत्री साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो या प्रोत्साहन योजनाएं हों, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, सब पर काम किए जा रहे हैं।